आमदे सरकार, आमदे मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हमारी तीसरी महफिल है। दुरूद पाक की फजाइल पर गुफ्तगू चल रही है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर दुरूद की फजीलत क्या है। आगे कंटिन्यू करते फरमाते हैं इमाम जज़ोली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने दुरूद पे किताब लिखी जिसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। जितने भी दुरूद थे वो इस किताब में जमा फरमाए, और ये किताब जो कोई बुजुर्ग इजाजत देते हैं तो वो लोग इसका अमल करते हैं। इसमें सारे दुरूद जमा कर दिया आपने, और उसका तरीका भी आपने बताया कि सोमवार के दिन कौन सा पढ़ना है, इस तरह मंजिलें हैं उसकी साथ। आपसे जब पूछा गया कि ये दुरूद की किताब लिखने की वजह क्या बनी, तो इमाम जज़ोली फरमाते हैं कि एक दिन मैं किसी जगह पहुंचा, मुझे वहां हाजत हुई कि मैं वजू करूं, और उस जमाने में कुआं का सिस्टम होता था। तो फरमाते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तो कुआं चूंकि इतना गहरा और पानी तह में था, यानी नीचे था, तो अब मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, वहां ना कोई रस्सी है, ना कोई डोल का कोई डोल है, ना कोई ऐसी चीज है जिससे पानी ऊपर लाया जा सके। हालांकि दलाइल खैरात शरीफ मकबूल किताब है और बुजुर्गान दीन ने इस पे बहुत अमल किया है और बहुत बड़े, इसकी बरकतें भी बहुत ज्यादा हैं। तो फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि पानी लूं कैसे, बस यही तशवीश में था कि एक छोटी बच्ची आई, उसने देखा कि इन बुजुर्ग को पानी की जरूरत है, वो करीब गई, उसने अपना लुआब उसमें डाला तो पानी उस कुएं का खुद ब खुद ऊपर आने लगा। तो जब ऊपर आए उन्होंने अपनी हाजत पूरी की, लेकिन था ताज्जुब खेज वाकया कि आखिर हुआ कैसे। तो उन्होंने जब उससे पूछा तो वो बच्ची कहने लगी, बात ये है कि मैं दुरूद की कसरत करती हूँ और मैंने दुरूद पढ़कर ही लुआब डाला तो पानी ऊपर चला आया था। फिर फरमाते उस वक्त से मैंने ये नियत कर ली और ये इरादा बना लिया कि मैं दुरूद के ऊपर एक किताब लिखूंगा। फिर आपने दलाइल खैरात शरीफ लिखी। जब आपका विसाल हुआ उसके 40 या 35 साल के बाद आपकी कब्र खोदी गई किसी वजह से, तो फरमाते हैं इमाम जज़ोली अलैहि रहमा, ये दुरूद की बरकत होती है ना, जिन्होंने सरकार के नाम पे सरकार के दुरूद लिखे, दलाइल खैरात शरीफ जैसी एक मुबारक किताब तैयार फरमाई। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जब आपका जिस्म मुबारक देखा गया तो ऐसा लगता था कि आपने खत बनवाया था, आपने मुंह और चेहरा बनवाया था, यूं लगता था जैसे अभी हजाम के पास जाकर आप चेहरा बनाकर आए हैं। इतना ताजा कब्र में चेहरा था। 35 से 40 साल गुजर चुके थे। साइंस भी कहती है 3-4 दिन में इंसान की बॉडी गल जाती है। इसलिए वही मसला है कि अगर जनाजा पढ़नी है कब्र के ऊपर तो क्या देखा जाएगा कि जब वो बंदे की बॉडी 3 या 2-3 दिन के अंदर घुल जाती है, वो हुई है कि नहीं हुई है वो पता कैसे चले। फरमाया 2 या 3 दिन का ही मौका दिया जाता है कि जनाजा पढ़े। मतलब ये है कि घुल जाती है, सड़ जाती है। फरमाते 40 साल के बाद जब उनकी कब्र को खोदा गया, चेहरे पर हजामत के आसार थे और आपको एक जख्म हुआ था, वहां हाथ रखा और हाथ उठाया तो वहां से खून निकल रहा था। इतना ताजा था, कफन भी मैला नहीं हुआ था। ये आपने दुरूद लिखा सरकार की बारगाह में, दलाइल खैरात शरीफ को तैयार किया था। आपको मेरे रब ने कब्र के अंदर शान से इस मकाम पर रखा कि आपका कब्र में ना जिस्म गुला, खुशबू आ रही थी, तरोताजा जिस्म था। गर्ज के ये कि सरकार का जो दुरूद पड़ता है ना, हकीकतन मैंने जो बताया कि वो नूरानी शक्ल इख्तियार करके तुम्हारी कब्र में भी मदद करने आता है। और सरकार फरमाते हैं अगर कोई शख्स ये चाहे कि कयामत के दिन उससे मेरा कुर्ब नसीब हो जाए, कि मैं सरकार के करीब हो जाऊं, आका फरमाते जो 50 मरतबा दिन में दुरूद पढ़ता है मैं उससे कयामत में मुसाफा फरमाऊंगा। और कुर्ब मुस्तफा का जरिया मेरे आका फरमाते दुरूद पाक पढ़ा करो।
ये है दुरूद। अब चूंकि इसमें मोहम्मद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ये दुरूद है। अब आइए नाम मोहम्मद क्या है। अब हम अपने चूंकि दुरूद के फजाइल हमने 2 दिन बयान किए, अब इसमें मोहम्मद की फजीलत बयान करते हैं। नाम मोहम्मद क्या है, इसलिए कि किसी ऐरे गैरे का नाम तो है नहीं, ये सरकार का नाम मुबारक है। जब आप नाम की चुके, जिसके नाम कितने अंदर इतनी तासीर होना, नाम जितनी तासीर वाला होता है, जात उससे बड़ी तासीर वाली होती है। जब नाम में इतनी बरकत होती है तो जात में और बदर्जे औला बरकतें होती है। अब नाम मोहम्मद, पहले तो ये चीज कि हम इंसान नाम रखते हैं, अपने बेटों के नाम अच्छे नाम पे रखा करो, हदीस में आया। इसलिए कि कयामत के उसी दिन उसी नाम से पुकारा जाएगा। लोग मॉडर्न नाम ढूंढते हैं, मॉडर्न नाम नहीं ढूंढने के, वो नाम रखो जो सहाबा के हो, उसमें बरकत होती है। वो नाम रखो जो अंबिया के हो, वो नाम रखो जो औलिया के हो, वो नाम रखो जिसकी बरकतें हासिल होती हो। इसलिए कि नाम की भी बरकत इंसान को हासिल होती है। मॉडर्न नाम नहीं ढूंढने के, नाम वही हो कि जो कुरान में हो, फरामीन रसूल में हो, बुजुर्गान दीन के नाम पर हो, अल्लाह उसकी बरकतें अता फरमाता है। नाम जो मोहम्मद है, जो हम हमेशा लेते हैं, हमारा कलमा मुकम्मल इस नाम पे होता है, हमारी अज़ान मुकम्मल इस नाम पे होती है, हमारा दुरूद मुकम्मल इस नाम पे होता है, हमारा कुरान मुकम्मल इस नाम पे होता है। तो ये नाम क्या है? रब्बे करीम ने महबूब का नाम रखा। इंसान में दुनिया के नाम, माँ बाप, दुनिया में माँ बाप रखते हैं, इंसानों के नाम रिश्तेदार रखते हैं। मुस्तफा जान रहमत का ये मर्तबा है कि उनका नाम मेरे रब ने रखा है, कुदरत की तरफ से रखा गया। और ये नाम इससे पहले किसी का नहीं था। एक बात बताऊं, सरकार इमाम हसन, इमाम हुसैन, इनके नाम जब इनकी विलादत हुई इमाम हसन पाक की, सरकार इमाम हुसैन की, मौला अली से सरकार ने कहा था कि कोई नाम सोचा है, यानी कोई जहन में रखा है। तो आपने एक नाम बताया था, सरकार ने फरमाया ये नाम नहीं रखना है, उनका नाम शब्बीर और शब्बर रखो, मतलब हसन और हुसैन रखो। ये जो इमाम हुसैन का नाम है, खास तौर पर सरकार इमाम आली मकाम अर्शी मकाम का जो नाम है, फरमाया आपकी विलादत से पहले, तवज्जो, ये नाम को रब ने पोशीदा रखा था। जब आपकी विलादत हुई, दुनिया में आपका नाम रखा गया, फिर कयामत तक लोग रखते रहेंगे। मतलब ये था कि आपका नाम पहले हो, इससे पहले किसी का नाम हुसैनी ना हो। रब को ये गवारा नहीं था, तो सोचे नवासे के नाम की ये शान है, नाना के नाम की शान का आलम क्या होगा। जब इनके नामों को जन्नत में पोशीदा रखा गया, उससे पहले किसी का नाम ना हुआ, बाद में फिर कयामत तक लोग अपने औलाद का हुसैन और हसन नाम रखते होंगे, रखते रहेंगे, लेकिन ये नाम पोशीदा रखे गए। इसी तरह इसमें मोहम्मद जो है उसको पोशीदा रखा गया था। अब आप देखें इसमें मोहम्मद का माना क्या होता है, फरमाते ज्यादा तारीफ किया जाए, और हो रही है तारीफ। अहमद सरकार का एक नाम क्या है? ऐसे तो आला हजरत ने तो कई हजारों नाम गिनाए, आला हजरत ने सरकार के कई हजारों नाम गिनाए, लेकिन चूंकि आसमानी नाम और जमीनी नाम ये हमें पता है कि कुरान में भी है, इस्मुहु अहमद, जैसे सुबह बताया। अहमद का माना होता है तारीफ करने वाला, और वो नाम सरकार का आसमानों में है। जमीन पे नाम है मोहम्मद, तारीफ किया जाए। इसको मैं सुबह समझा नहीं सका, अभी समझते हैं इन खाली नाम की बात। अहमद का माना क्या? तारीफ करने वाला, तारीफ करने वाला, यानी रब की तारीफ बयान करे। और सबसे ज्यादा जिसने जिक्र खुदा का किया है जमीन पर, वो ज़ात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नहीं है सरकार के अलावा। इसलिए कि इनका जिक्र, रब का जिक्र सरकार के अलावा कौन ज्यादा कर सकता है। अल्लाह अकबर। अहमद यानी सरकार ने तारीफ बयान की,
फिर रब ने कहा जब अहमद की ये शान कि वो तारीफ करने वाला है तो हम मोहम्मद रखेंगे कि जिसकी तारीफ की जाए। महबूब तू मेरी तारीफ कर, जमीन पर लोग तेरी तारीफ करेंगे। जमीन तो जमीन, अर्श पर और फरिश्ते भी तेरी तारीफ करेंगे। इसलिए इसका माना है। अब कुरान में देखे, अल्लाह ने कुरान में क्या कई जगह फरमाया, मोहम्मदुन इल्ला रसूल, नाम है मोहम्मद। मा कान मोहम्मदुन अबा हदीन, खत्म नबूवत क्या है इसमें मोहम्मद। वल्लदीन आमनु आमिलुस सालिहात व आमिनु बिमा नुस्सिल अला मोहम्मद, ये है सूरह 26 पे पारे क्या है, इसमें नाम है मोहम्मद। लेकिन एक चीज है, ये नाम है मोहम्मद कुरान में है, लेकिन आप देखें कि अल्लाह ने कुरान में और भी पैगंबरों के नाम लिए। जब इनको मुखातब फरमाया, या मुखातब की बात नहीं है, खाली नाम बता रहा हूं कि कुरान में मोहम्मद नाम है। मुखातब यानी किसी को कहना, कुछ कहना या पुकारना, इसको कहते हैं मुखातब। अल्लाह ने कुरान के अंदर, ये बहुत समझने की बात है कि अल्लाह ने या नूह कहा, या आदम कहा, या मूसा कहा, या ईसा कहा, या यहया कहा, या सकरिया कहा, या दाऊद कहा, या सुलेमान कहा, या इदरीस कहा, या इस्माइल कहा। जितने पैगंबर है सबके नाम आए, लेकिन जब महबूब को बारी आई, तवज्जो, ये मैंने आयत पढ़ी ना, उसमें आपको या मोहम्मद नहीं है, समझ में आ रहा है? जैसे पहली पढ़ी वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, बराबर, मा काना मोहम्मदुन व आमनु बिमा नुस्सिला अला मोहम्मद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मा, ये नाम है इसमें गिरामी सरकार के। लेकिन जब मुखातब की बात आई तो कहा वया आदम उस्कुन, सजदे की बात आई तो सब नबियों को नाम से पुकारा, हाँ? या यहया, या आदम, या मूसा, या ईसा, या इस्माइल, या सकरिया, या यहया, या दाऊद, या सुलेमान। लेकिन जब महबूब की बात आई तो फिर नाम नहीं लिया, फिर शान बयान कर दी। फिर क्या कहा, यासीन, फिर का या मुज़म्मिल, फिर का या मुद्दस्सिर, ये नाम से पुकारा। यानी सरकार की शान डायरेक्ट बयान हो, या मुद्दस्सिर चादर ओढ़ने वाला, या मुज़म्मिल चादर ओढ़ने वाला, यहां नाम लेके पुकारा गया और वहां सरकार की शान कुरान ने बयान फरमा दी। पूरे कुरान में आपको ये आयत नजर नहीं आएगी। जैसे और नबियों को मुखातब होकर पुकारा, सरकार को ऐसे नहीं पुकारा। और फिर खुद भी कुरान ने कहा कि सुनो, कुरान की आयत तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसका तर्जुमा पढ़ता हूं कि तुम जैसे आपस में दूसरे को पुकारते हो, जैसे पहले की कौम अपने अंबिया को पुकारती थी, अच्छा कुरान में भी पुकारा ऐसे, पर मैं ऐसे नहीं पुकारो। आपस में जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, महबूब को ऐसा न पुकारो, महबूब को ताज़ीम से पुकारो, या रसूल अल्लाह कहकर पुकारो, या हबीब अल्लाह कहकर पुकारो, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना कहकर पुकारो। यानी रब ने कुरान में तो जिक्र फरमाया कि हमने जब मुखातब की बात की तो नाम नहीं लिया, बल्कि शान बयान फरमा दी। यासीन कह दिया, ताहा कह दिया, मुदस्सिर कह दिया, मुज़म्मिल कह दिया, मुज़म्मिल कह दिया, मुदस्सिर कह दिया, नाम नहीं लिया। इसी तरह फरमाया जब तुम भी पुकारो तो आपस में जैसे पुकारते हो मेरे महबूब का ऐसा ना पुकारना। ये ताज़ीम बताई, ये हुजूर के नाम की बरकत। अब देखें, फरमाते काज़ी अयाज़ फरमाते कि हुजूर का नाम की क्या शान। फरमाया गया सरकार की बैअत से पहले, एक खास बात यहाँ बहुत प्यारी है, काज़ी अयाज़ मालिक अलैहि रहमा फरमाते हैं कि बैअत मुबारक यानी विलादत से पहले हुजूर का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त जब बैसत का, राहिबों और काहिनों ने जब ये इजहार किया, यानी ये तो था ना कि तौरेत और आसमानी दिगर कुतुब के अंदर सरकार की शान बयान हुई। तौरेत में हुजूर की शान बड़ी बयान की गई। यहूदियों को पता था इंजील में सरकार का तस्करा है। अरे जब गुलामा का हो, अबू बकर सिद्दीक का, उमर इब्ने खत्ताब का हो, मौला अली का हो, सरकार का ना हो, तो ये काहिन यानी जो
बातें जानते थे जादू के जरिए। ये राहिब यानी वो लोग जिनके पास आसमानी किताबों का इल्म था, उन्हें पता था कि आखिरी नबी आएंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा। इन्होंने फैला दिया था सब जगह। तो ये हुआ कि लोगों ने अपने बेटों के नाम सरकार के जमाने में मोहम्मद रख लिया, कहीं हमारा बेटा ना हो। उस जमाने के लोगों ने यहां तक किया था, इसलिए कि सबको खबर थी कि आखिरी नबी का नाम मोहम्मद है। एक तो ये है ना कि इंसान पैदा हो फिर लोग नाम रखते हैं, और बहुत बहुत तो ये कि पेट में हो तो नाम रख लेते हैं। और इससे बहुत अगर आगे बढ़ो तो शादी होने से पहले सोच लेते हैं, है कि नहीं? लेकिन आदमी आलम अरवा में तो नहीं सोचता ना, सोचता नहीं सोचता। दुनिया में आने के बाद शादी करीब हो, शादी का वक्त हो, शादी हो जाए, माँ के पेट में बच्चा हो, तब इंसान सोचता है ये नाम रखेंगे, लड़का हो या लड़की। सरकार के नाम की शान ये है कि आपका नाम गिरामी तो बहुत पहले ही रख दिया गया। ऐलान नबूवत तो बाद में हुआ, 62 तो बाद में, हजारों साल पहले मेरे मुस्तफा का नाम मोहम्मद रख दिया गया था। ये शान है। कैसे? कैसे आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने देखा कि जब मैंने आंख खोली तो अर्श के झूमर पे नाम मोहम्मद को देखा था। मैं जब जन्नत में पहुंचा तो जन्नत के दरवाजों पे भी नाम मोहम्मद देखा। जब मैं दरख्तों के पास पहुंचा, हर दरख्त पे नाम मोहम्मद था। इतना ही नहीं, फरमाते दरख्तों के हर पत्ते पे मैंने हुजूर का नाम देखा था। जन्नत हो, जन्नत की नहरें हो, जन्नत का दरवाजा हो, जन्नत के महल्लात हो, जन्नत के दरख्त हो, जन्नत की हर नेमत हो, जन्नत की हूरें हो, फरमाते उसकी पेशानी पर भी मैंने नाम मोहम्मद को देखा था। इसलिए तो कहते हैं कि जब 300 साल तक तौबा करते रहे, रोते रहे, फिर याद आया कि उस नाम का वसीला ले लो जिस नाम को मैंने हुरों की पेशानियों पे देखा था, जन्नत में देखा था। फिर कहते हैं जब मैंने नाम लिया, रब ने मेरी तौबा को कबूल फरमाया। इतना ही नहीं, जब आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आया, आपने अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मेरे बेटा, मैं तुझे वसीयत करना चाहता हूँ। क्या कहते काब बिन अहबार रदियल्लाहु ताला कि सरकार आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से कहा था, क्या कहा? ए मेरे बेटे, तुम मेरे बाद मेरा खलीफा होगा। इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है दुनिया के, और नस्ल इंसानी जो चली आप ही के जरिए चली। लेकिन बहुत से बेटे हुए, शीस अलैहिस्सलाम आपके बाद नबी हुए, आपके बाद आप फरमाते मैं तुझे नसीहत कर रहा हूं। क्या नसीहत करते हैं? मेरे बाद खलीफा तुम होगा, तकवा और को मजबूती से पकड़े रखना, जब भी अल्लाह का जिक्र करो। अब खास बात क्या फरमाया आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से? जब भी रब का जिक्र करो तो खाली अल्लाह का नाम ना लेना, फरमाया जब भी नाम लेना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ में नाम लेना। फरमाया कोई मुसीबत आए, आदम अलैहिस्सलाम ने बेटे से कह रहे कहा जब कोई मुसीबत आए तो उनका नाम लेना, इसलिए कि मैंने अर्श के पाए पर ये नाम लिखा हुआ देखा था। उस वक्त मैं रूह और मिट्टी के दरमियान था, यानी तख्लीक आदम से भी पहले सरकार का नाम मोहम्मद। अच्छा, दूसरी बात, फिर आदम अलैहिस्सलाम आए दुनिया में, 1000 बरस की उम्र, 960 बरस की उम्र में विशाल हुआ। 1,24,000 अंबिया का जमाना गुजरा, फिर सरकार आए। तो ये जमानों के साल और तख्लीक आदम से भी पहले सरकार का नाम था। हम गिन नहीं सकते कितने हजारों साल पहले महबूब का नाम मोहम्मद रख दिया गया था। ये सरकार की शान। एक आखिरी बात सुने, फरमाते हैं इमाम तिबरानी कहते हैं हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला फरमा आदम अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान भी अल्लाह ने नाम मोहम्मद को लिखा, आदम अलैहिस्सलाम। फिर फरमाते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो अंगूठी थी,
जिसको पहनकर जिन्नात ताबे होते थे। हवाओं पे, चरिंदों पर, परिंदों पर हुकूमत होती थी। फरमाते हैं उस अंगूठी पर भी लिखा हुआ था नाम मोहम्मद। फिर फरमाते हैं इसके अलावा लोहे महफूज की पेशानी पर भी, यानी जहां तकदीर लिखी गई, जहां पहले कुरान, सबसे पहले कुरान वहां लिख दिया गया, फिर उतरता रहा कुरान। ये बात याद रखे, कुरान 23 साल में उतरा। जैसे मैंने बताया था कि 24,000 मर्तबा जिब्राइल अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए हैं, तो ये कुरान उतरता रहा। लेकिन कुरान लोहे महफूज पे लिख दिया गया था। लोहे महफूज वो कागज और कलम समझने के लिए कि जहां कयामत तक के अहवाल लिखे गए हैं, लोगों की तकदीरें लिखी गई है, कब मरा, कौन जिया, कितना, सब लिखा गया। फरमाते उस लोहे महफूज पर, फरमाते वो है कितना, लोहे महफूज हम अभी तक सुनते हैं ना लोहे महफूज, लेकिन है कितनी उसकी साइज। फरमाते हैं लोहे महफूज चमकदार मोती से बना हुआ है, जन्नत का मोती। किसका मोती? जब हजरे अस्वद आया ना जन्नत से, अभी तो वो काला हो गया गुनाह लोगों के चूस चूस कर, लेकिन जब वो आया था जन्नत से तो फरमाया उसकी रोशनी नूर की पूरे हरम और मक्का में फैल जाती थी। तो जन्नत का मोती कितना चमकदार होगा? चमकदार मोती से बना है, उसकी लंबाई आसमान और जमीन के दरमियानी फासले जितनी है। सुभान। ये खला जो है ना, खला समझते हैं, जमीन और आसमान के बीच का हिस्सा। फरमाया आसमान, अच्छा जमीन से आसमान कितना है? फरमाते 500 बरस का रास्ता। इतना बड़ा लोहे महफूज है, इतना बड़ा लोहे महफूज है। और चौड़ाई कहा मशरिक और मगरिब के मिकदार, जहां सूरज निकलता है। कोई गया है कि कहां निकलता है? जहां डूबता है। कोई गया है? दिखता नजर है लेकिन पहुंचा नहीं है। हाँ, ज्योग्राफी के हिसाब से लोग बताते हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का फिजी वो जगह है जहां दुनिया आखिरी है। ये ज्योग्राफी के एतबार से अल्लाह बेहतर जाने। कहा मशरिक और मगरिब की चौड़ाई, इस पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। इस पे क्या लिखा हुआ है? सारी चीजें। फरमाया कि उसके ऊपर और किनारों के और उसकी पेशानी पर भी नाम मोहम्मद लिखा हुआ था। अब लोहे महफूज के अंदर फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम, जब मैं अपनी माँ के शिकम में था तो उस पे चलने वाले कलम की आवाज भी माँ के शिकम में सुना करता था। ये शान मुस्तफा है, ये है हुजूर का नाम। फरमाया इस नाम की बरकत ये है कि कयामत के दिन बच्चों जिनके नाम मोहम्मद होंगे उन्हें पुकारा जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा। मोहब्बत से जो नाम रखे सरकार के नाम पे, आका फरमाते हैं रखने वाला जन्नत में जाएगा, जहन्नम में नहीं जाएगा। ये नाम की बरकत है कि जो सरकार का नाम ही रख ले। जब नाम में इतनी बरकत है, ज़ाते मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का नाम मुबारक है, जो हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। कुरान हो, हदीस हो, अजान हो, दुरूद हो, नमाज हो, वज़ाइफ हो, हर जगह नाम मोहम्मद नजर आता है। जब भी हम पढ़ते हैं तो याद रखो मोहब्बत से पढ़ा जाने वाला ये नाम, अल्लाह उसकी बरकत भी हमें अता फरमाता।